नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का नीम अतुल्य एकेडमी के ऑफिशियल पर और आप सभी के लिए एक नई वैकेंसीज का अनाउंसमेंट हुआ है। आज हम यहाँ पर जानेंगे इस वैकेंसी में कि क्या योग्यता होगी, क्या सिलेबस होगा, क्या वेतन होगा, इसकी आयु कितनी होना चाहिए, इन सारी बातों पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइएगा दोस्तों, और यह वैकेंसी जो है वह राजस्थान स्टेट से निकली है मेरे दोस्तों। यहाँ पर समझिएगा, राज्य में पशुपालन के क्षेत्र में कौशल विकास कार्यक्रमों को गति देने हेतु पशुपालन प्रबंधन संस्थान IAM द्वारा किसानों पशुपालकों की आय में वृद्धि एवं पशुधन में विभिन्न पक्षों जैसे भोजन, आवास, दूध उत्पादन, स्वास्थ्य, पोषण एवं प्रबंधन, चारा प्रबंधन, प्राथमिक पशु चिकित्सा, रखरखाव प्रबंधन के प्रति ग्रामीण स्तर पर जागरूक करने एवं पशुधन से संबंधित उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादकों के क्रय विक्रय की जानकारी पशुपालक तक पहुंचाने तथा उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक तहसील स्तर पर पशुपालक सेवा केंद्र खोला जाना प्रस्तावित है। इस हेतु संस्थान द्वारा विभिन्न पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदक आमंत्रित किए जाते हैं। अब यहाँ पर समझिएगा, इस वैकेंसीज में जो पद निकले हैं वो 3000 पद यहाँ पर आपको मिलेंगे दोस्तों। सबसे पहला जो है केंद्र प्रबंधन अधिकारी की जो वैकेंसी से जो पद है वो 280 पद है और इसकी सैलरी जो स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों 24,500 से इसकी सैलरी स्टार्ट होगी आपकी यहाँ पर ये। और न्यूनतम स्नातक मतलब ये कह रहा है योग्यता जो होना चाहिए इसमें कम से कम ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, ठीक है। कौशल प्रबंधन अधिकारी की जो पोस्ट है वो 2240 पोस्ट यहाँ पर निकली है और इसका जो वेतन होगा 22,500 से चालू होगा दोस्तों। और न्यूनतम स्नातक यानी कि ये कह रहा है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास में। फिर केंद्र प्रबंधन सहायक की जो पोस्ट है वो 1400 पोस्ट है पर सैलरी जो है 21,500 रुपए से चालू होगी और न्यूनतम भैया 12वीं पास यहाँ पर आपको होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में कौशल प्रबंधन सहायक की जो पोस्ट है वो 750 निकली है और इसकी सैलरी जो है 21,500 और न्यूनतम 12वीं पास, कम से कम 12वीं पास तो आपको इसमें होना चाहिए, ठीक है। फिर देखिएगा कौशल प्रेरक की जो पोस्ट है 450 पोस्ट है और इसकी सैलरी 18,500 रुपए और इसमें मात्र और मात्र आपको 10वीं पास क्वालिफाई होना चाहिए यहाँ पर ये। फिर यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर ये दिया हुआ है कि जो केंद्र प्रबंधन अधिकारी की जो पोस्ट है उसमें आयु जो होना चाहिए आपको 21 से 45 वर्ष की आयु होना चाहिए उसकी। और यहाँ पर समझिएगा 21 से 45 की दोस्तों यहाँ पर क्या कि आयु होना चाहिए, इसमें ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पर दोस्तों। ये देखिएगा यहाँ पर ये कि इसमें 21 से 45 की आयु होना चाहिए और इसमें जो आयु यहाँ पर है आपकी कौशल प्रबंधन अधिकारी की इसमें 21 से 45 इसमें भी। और केंद्र प्रबंधन सहायक जो है उसमें 18 से 45 उम्र होना चाहिए। और ध्यान दीजिएगा कौशल प्रबंधन सहायक इसमें 18 से 45 इसमें आयु मांगी है और कौशल प्रेरक की जो है उसमें 18 से 40 वर्ष तक की आयु इसमें यहाँ पर दोस्तों मांगी गई है। आगे बढ़ते हैं उसके बाद में हम यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये। अब हम यहाँ पर बात करेंगे क्या कि जो केंद्र प्रबंधन अधिकारी का जो फॉर्म है सभी वर्गों के लिए फॉर्म फीस जो होगी 850 रुपए और आप यहाँ पर देख सकते हो। ये तो आप आराम से इसको समझ लोगे। हम आगे बढ़ते दोस्तों उसके बाद में यहाँ पर ये अब ध्यान दीजिएगा ऑनलाइन आवेदन करने की समय सीमा मतलब फॉर्म आखिरी का आप भर सकते हो आप यहाँ पर आज जो है 10 तारीख है आपके पास यहाँ पर ये। तो 17 फरवरी 2024 शनिवार शाम 5:30 बजे तक यह फॉर्म आप भर सकते हो दोस्तों। हम आगे बढ़ते हैं उसके बाद में यहाँ पर ये यहाँ पर समझिएगा यहाँ पर ये अब हम फॉर्म कैसे भरेंगे भैया, क्या करेंगे क्या नहीं, उन सभी बातों पर हम यहाँ पर क्या चर्चा दोस्तों यहाँ पर करने वाले हैं। यहाँ पर ये समझना भैया, इसके बारे में दोस्तों यहाँ पर क्या चर्चा करने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर ये कि भाई फॉर्म कैसे भरेंगे क्या नहीं होगा, उन सभी चीजों पर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं भैया। ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पर दोस्तों। ये यहाँ पर आपसे कह रहा है समझना भैया, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर दोस्तों बताने वाला हूँ। यहाँ पर मैं परीक्षा का दिनांक वहां ये तो अपन बाद में बात करेंगे इसमें। यहाँ पर ही थोड़ा सा पहले यहाँ पर आप जानिएगा मित्रों कि भाई ये जो ऑनलाइन, हाँ समझो भैया, ऑनलाइन आवेदक
आवेदन पत्र भरने के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा निर्देशक। भाई सुनना, ये आपको थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये एग्जाम ऑनलाइन जो है घर बैठे एग्जाम होने वाली भी आपकी। अब सुनिएगा यहाँ पर ये आपसे यहाँ पर ये कहा जा रहा है, सबसे पहले तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में समस्त वांछित सूचनाएं आवश्यक भरे। ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति को ध्यान पूर्वक पढ़ ले तथा इसमें दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवेदन करे। सुनिएगा अगला पॉइंट क्या बना यहाँ पर, ये आवेदन पत्र में भरे गए मोबाइल नंबर व ईमेल के आधार पर ही परीक्षा से संबंधित आवश्यक सूचनाएं अभ्यर्थी मतलब विद्यार्थी को भेजी जाएगी। अतः आवेदन पत्र में भरी गई गलत सूचनाओं के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदारी होगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए संस्थान की वेबसाइट ये जब यहाँ पर दी गई है आपको, जाए तथा अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करें। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में यहाँ पर ये समझिएगा, यहाँ पर ये ऑनलाइन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी अवश्य रूप से भरें। आवेदन पत्र का ऑनलाइन भुगतान किसी भी बैंक के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई वॉलेट और नेट बैंकिंग से किया जा सकता है। आवेदन शुल्क का भुगतान कर आवेदक कॉपी अपने पास सुरक्षित रखे। मतलब जब आप फॉर्म भरोगे तो उसकी कॉपी जो है वो आपके पास में सुरक्षित रखना है। ठीक है, आवेदक को सलाह दी जाती है कि वह आवेदन पत्र पर एवं आवेदन शुल्क की रसीद का प्रिंट लेकर अपने पास सुरक्षित रखे। और 7वां पॉइंट यहाँ पर सुनिएगा, आवेदन पत्र को संस्थान के कार्यालय में भिजवाने की आवश्यकता नहीं है। और अगला, आवेदक को सलाह दी जाती है कि ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर स्वयं का भरे। फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए दिशा निर्देशक, फोटो अपलोड करने के दिशा निर्देशक यहाँ पर आप समझ सकते हो दोस्तों। इन चीजों का आप यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर पढ़ लेना। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर समझना भैया। अब दोस्तों यहाँ पर समझिएगा कि ये फॉर्म जो होगा आपको वो ऑनलाइन होगा और आपके घर से होगा। और यह 2 दिन पहले आपको यहाँ पर जो है कुछ एक लिंक दी जाएगी और उस लिंक के माध्यम से आपको यहाँ पर क्या एग्जाम देना पड़ेगा। 2 दिन पहले लिंक आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दोस्तों, आप यहाँ पर ये अगला जो है अपन कुछ करते हैं, परीक्षा का महादिनांक व स्थान। सुनिएगा, संस्थान द्वारा परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से ली जाएगी। अभ्यर्थी यह परीक्षा कंप्यूटर सेंटर, लैपटॉप, साइबर कैफे के माध्यम से किसी भी स्थान से दे सकते हैं। मतलब आप लैपटॉप अगर आपके पास हो तो आप कहीं से भी उस एग्जाम को दे सकते हो भैया। इस परीक्षा के लिए संस्थान द्वारा कोई भी परीक्षा केंद्र व प्रवेश पत्र जारी मतलब एडमिट कार्ड नहीं जारी किए जाएंगे। इस एग्जाम के लिए आपको आपकी जो है घर पे खुद एग्जाम देना पड़ेगा ऑनलाइन। इसकी लिंक आपको 2 दिन पहले मिलेगी आपको। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में यहाँ पर देखिएगा, ऑनलाइन एग्जाम की दिनांक संबंधी सूचना विज्ञापन की अंतिम तिथि से 1 माह के बाद अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। मतलब आपकी ईमेल आईडी पर भेज जाएगी यहाँ पर। ऑनलाइन परीक्षा का तरीका, ऑनलाइन परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को एक लिंक उनकी ईमेल पर परीक्षा की दिनांक से 2 दिन पहले भेजा जाएगा। परीक्षा के आरंभ होने से 30 मिनट पहले लिंक सक्रिय मतलब एक्टिव होगा। लिंक के एक्टिव होने पर लिंक पर क्लिक करके अभ्यर्थी को सभी औपचारिकता पूरी करनी होगी। मतलब ये भैया बहुत ही सिंपल तरीका है, आप इसको यहाँ पर देख लेना। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, ऑनलाइन परीक्षा के लिए निम्न तकनीकी का कंप्यूटर होना आवश्यक है। मतलब आपका लैपटॉप जो है या कंप्यूटर आपके पास जो है डेस्कटॉप विंडोज 2007 ये होना चाहिए आपके पास। और ब्राउजर जो है गूगल क्रोम और इंटरनेट 4G स्पीड होना चाहिए आपके पास यहाँ पर ये, और कंप्लीट नेटवर्क ये होना चाहिए आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर ये परीक्षा का परिणाम आपको यहाँ पर जो है
एग्जाम जैसे आप दोगे घर बैठे और सबमिट करोगे तो आपको दिख जाएगा भैया कौन कितने नंबर आए, कितना पासिंग नंबर, आपको सब यहाँ पर मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दोस्तों, ये कुछ सिलेबस है, ये जो सिलेबस है यहाँ पर समझिएगा कि जो 60 अंक का पेपर होगा इसमें, और 60 अंक में सिलेबस जो आपका यहाँ पर है पशुपालन, हिंदी, गणित, तार्किक क्षमता और समसामयिकी घटनाएं और दैनिक विज्ञान, कंप्यूटर के मूल सिद्धांत, यहाँ पर ये सारी की सारी ये सिलेबस की बातें मैंने आपको दोस्तों यहाँ पर बता दी है। और ध्यान दीजिएगा इसमें 60 मिनट मिलेंगे आपको, यहाँ सॉरी 60 अंक मिलेंगे आपको, और न्यूनतम अंक 27 लाना है, और समय सीमा मात्र कितनी 40 मिनट आपको यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखो दोस्तों, ये कुछ सिलेबस है, सिलेबस को आप यहाँ पर अच्छे से दोस्तों इसको यहाँ पर देख लेना कि ये जो पशुपालन में क्या है, हिंदी में सिलेबस में क्या दिया है, गणित में सिलेबस क्या है, और ये तार्किक क्षमता में क्या है, और ये दैनिक विज्ञान में कंप्यूटर के मूल सिद्धांत में क्या, इसको आप यहाँ पर दोस्तों अच्छे से जान लेना। तो यह कुछ जानकारी मैंने आपको दी, और यह एग्जाम जो राजस्थान के लिए दोस्तों आप फॉर्म यहाँ पर आप भर सकते हो। ठीक है, चलेगा, तो अपन मिलेंगे कल अगली वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।